हेलो स्टूडेंट्स, जब हम ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, तो हमने डिवाइडर की बात की थी। सो दिस इज़ अ डिवाइडर। इसके 2 आर्म्स होते हैं, 1 आर्म 2 आर्म, और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इसका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है। इसकी जो 2 आर्म्स होती हैं ये बीच में से एक जॉइंट से जुड़ी होती हैं, और इन दोनों आर्म्स को हम एक कन्वीनियंट स्पैन के हिसाब से खोल सकते हैं। जितना ये खुल सकता है उतना हम इसे खोल सकते हैं, और हम किसी भी लाइन सेगमेंट को इसकी हेल्प से, डिवाइडर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम जानते हैं। क्लास 4th की बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स। हमको लाइन सेगमेंट 2 दे के रखी हैं, उनको हमको कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। तो हम डिवाइडर को पहले तो लाइन सेगमेंट से ऐसे करके डिवाइडर को उतना खोल लेंगे जितना कि लाइन सेगमेंट है। तो हमने पहले ए बी लाइन सेगमेंट को देखा कि ये इतनी लंबी, हमारा डिवाइडर इतना लंबा खुल रहा है। उसके बाद हम स्केल लेंगे और स्केल से मेजर करेंगे कि कितना सेंटीमीटर का आ रहा है। तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 7 सेंटीमीटर का, तो ये है 3.8 सेंटीमीटर का। तो ये जो लाइन सेगमेंट है दिस इज ऑफ 3.8 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा लाइन, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड लाइन सेगमेंट को हम जब मेजर करेंगे तो ये इतना खुल रहा है, तो हम फिर से स्केल से मेजर करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो हमारा जो सी डी लाइन सेगमेंट है वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर का, और सॉरी ये 3.8 नहीं, 6.8 है फर्स्ट वाला, 6.8 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6.8 सेंटीमीटर, 6 से ज़्यादा है, तो ए बी इज़ ग्रेटर दैन सी डी लाइन सेगमेंट। तो ऐसे हमको अपनी कॉपी में करना है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी हमको ऐसे ही मेजर करके बताना है कि कौन सा वाला बड़ा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। Now let us read something about circle, its properties and construction। सर्कल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसे बनाया कैसे जाता है। तो सर्कल हमें पता है एक क्लोज्ड फिगर है जो कि कर्व्ड है, गोल घुमा हुआ है और क्लोज्ड फिगर होता है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, ये जो ओ दिख रहा है पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब जो डिस्टेंस होती है सेंटर और सेंटर ऑफ द सर्कल और किसी भी सरफेस पर, सर्कल की किसी भी सरफेस पर जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। जैसे कि ये पॉइंट है सर्कल का, इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, जितनी दूरी रहेगी उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ओ आर, ये जो ओ आर लाइन है ये रेडियस है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी साइड बने, पूरे सर्कल में हम कहीं पे भी इसे बना सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं कि ये रेडियस है सर्कल की, लेकिन वो सेंटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। Now the line segment whose both points lie on the circle, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि जिसके स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी दोनों ही सर्कल की सरफेस पर होते हैं उसको कहते हैं डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है। जैसे आप ये डायमीटर देख रहे हैं आर टी, तो ये इस सरफेस से इस सरफेस पर है सर्कल की, और यहाँ सेंटर से ओ से ये पास हो रहा है। तो डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप देख रहे हैं ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब डायमीटर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट से ये हो सकता है, लेकिन सरफेस से स्टार्ट होना चाहिए और सरफेस पर ही एंड होना चाहिए। When a circle is divided into 2 equal parts, जब सर्कल को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाफ सर्कल में डिवाइड करते हैं, तो हर जो इक्वल पार्ट होता है वो सेमी सर्कल होता है, जिसको हम आधा गोला बोलते हैं ना। जैसे ये पार्ट हो गया तो ये सेमी सर्कल हो गया, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल हो गया। Now a line segment whose both end points lie on the circle is called chord। यहाँ पर हम देख रहे हैं एस टी, जिस
सर्कल में जो लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो होते हैं, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो सर्कल पर ही होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो हमने जो अभी ऊपर डायमीटर के बारे में पढ़ा था, वो सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होती है। द डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, और ये जो एस टी है, ये भी एक कॉर्ड है। यहाँ से अगर हम दूसरा कुछ ऐसा बना देंगे तो वो भी कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड हो जाएगा। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर ही होते हैं, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। नाउ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसका जब हम मेजर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब होता है, सर्कल की लंबाई का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, कि इसकी कितनी लंबाई है, इसकी डिस्टेंस कितनी है पूरे में। सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, लेकिन सर्कमफेरेंस जो होती है वो उसकी लेंथ होती है। अब हम सीखते हैं कि सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे उसको बनाया जाता है। तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने राउंडर या फिर कॉम्पास के बारे में पढ़ा था। दिस इज अ कॉम्पास। इसमें एक इसकी भी दो आर्म्स होती हैं डिवाइडर की तरह ही, और ये भी उसका जो कन्वीनियंट होता है खुलने का, उस तक ये खुल सकता है, कन्वीनियंट स्पैन तक। तो इसकी भी मूवेबल आर्म्स होती हैं, और ये भी एक जॉइंट से जुड़ा होता है ऊपर। और एक जो आर्म होती है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर पेंसिल को फिक्स किया जाता है और फिर उसकी हेल्प से सर्कल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम अभी एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने पेंसिल को इसमें फिक्स कर लिया है, और ये जो होता है ना, इन दोनों का जो मेजर होता है, एक ही लाइन में ये आने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हमारा सर्कल अच्छा बनेगा। परफेक्ट। नाउ वी विल ड्रॉ आवर सर्कल। और ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी ये जो बीच का जो पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको बार बार उठा के नहीं बनाना है, इसलिए मैं दोनों हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे उठाना ना पड़े गोल घुमाने में। तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब हमने जिस जगह पर ये पॉइंट रख के बनाया था, दिस, तो ये जो होगा, ये हमारा सेंटर हो जाएगा सर्कल का। तो इसको हमने ओ नाम दे दिया। ओके, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा सर्कल बनाने की, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े ट्राई में बन जाएगा परफेक्ट। नाउ आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया है कि आपको अगर रेडियस दी हुई हो, तो रेडियस के हिसाब से हमको सर्कल बनाना है। तो अगर आपको रेडियस दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल पर 4.5 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे। ये रहा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना बड़ा हम अपना कॉम्पास खोल लेंगे। अब हम इसका सर्कल बनाएंगे। तो इतना ही बड़े का हमको सर्कल बनाना है। अगर आपके पास दूसरे सेंटीमीटर का हो, जैसे कि 6 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, तो उसमें बड़ा सर्कल बनेगा, बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो आपको उतना ही रेडियस का बनाना है। नाउ दिस इज आवर सर्कल। क्योंकि हमने 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ली है, तो सबसे पहले तो ये सेंटर हो गया हमारा ओ। उसके बाद हमको रेडियस शो करना है, तो हम पॉइंट से लेकर सर्कल की जो सरफेस होती है वहाँ तक हम एक लाइन खींचेंगे, जो कि हमारी रेडियस है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, और इसको भी हम कोई नाम दे देंगे। तो मैंने OR नाम दिया। ओके, तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बन गया। नाउ आपके पास एक और दिया हुआ है 5th क्लास में क्वेश्चन, कि आपको डायमीटर दिया हुआ है रेडियस की बजाय। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे? हमने देखा था कि डायमीटर का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के बीच में से जो पूरी यहाँ पर ऐसे पूरी लाइन जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लाइन होती है, जो सर्कल को हाफ में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। लेकिन रेडियस तो उसका हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो आपके इसमें डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमको तो रेडियस से सर्कल बनाना आता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रेडियस का मतलब होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 7s are
14, तो हमारा रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको 7 सेंटीमीटर का सर्कल इसमें बनाना है। तो डायमीटर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, डायमीटर को आपको हाफ कर देना है तो वो रेडियस आपका निकल जाएगा, और फिर ऐसे ही रेडियस का आपको सर्कल बनाना है।